गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूनिक वर्ल्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मानस पाल। आज हम फिर मिले हैं। आज हम आपको कुछ अमेजिंग चीज़ें बताएंगे। आप लोग तो जानते होंगे एल्बर्ट आइंस्टीन को। एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज से पुरस्कार किया गया था। पर एल्बर्ट आइंस्टीन की कुछ ऐसी थ्योरीज, कुछ ऐसे इक्वेशन जो कि बहुत लोग समझ नहीं पाए हैं या उसको खोज नहीं पाए हैं। आप तो जानते होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टीन का एक फेमस इक्वेशन था, वो है E = mc²। चलिए आज हम इसका पूरा रहस्य जो है वो बता देते हैं कि E = mc² क्यों है और इस एनर्जी का मतलब क्या है। देखिए, ये मैंने इस इक्वेशन का मतलब जो है वो मैंने खुद खोजा है। तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए तुरंत, तभी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज जानते हैं E = mc² क्यों है या एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये इक्वेशन का मतलब क्या है। देखिए आइए बताते हैं इक्वेशन का मतलब क्या है। देखिए ई मतलब होता है E = mc²। मतलब जो ई मतलब होता है एनर्जी, एम मतलब होता है मास, सी मतलब होता है कांस्टेंट या स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट के और मास के। देखिए आप चलिए इस इक्वेशन को बताने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं छोटा सा। बताइए, कोई भी चीज मान लीजिए, हम कोई भी चीज गरमाते हैं या कोई भी चीज लोहे को गर्म करते हैं या कोई चीज गर्म करते हैं, तो मान लीजिए इस गर्म किए तो पहले क्या आएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए लाइट, या ऑप्शन नंबर बी हीट। चलिए बताइए कमेंट में कि अब कोई चीज को हम गर्म करते हैं तो पहले क्या आएगा? पहले लाइट आएगी या हीट आएगी? अगर आपने अभी कमेंट कर दिया हो तो आइए चलिए आपको बता देते हैं इसका आंसर, क्योंकि आंसर जानना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, अब कोई चीज़ को आप गर्म करते हैं तो पहले हमेशा हीट आती है। अगर हीट नहीं होगी कोई चीज़ में तो कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। देखिए एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, आपको ये फॉर्मूले का पूरा मतलब, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए मान लीजिए आप एक कोयला है, इसमें क्या है? इसमें एनर्जी है कि नहीं है? आप कहेंगे जब उसको गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगी? एनर्जी होगी। एनर्जी, इसमें एनर्जी भी है। जब इसमें एनर्जी होगी तो क्या होगी? इसमें जाहिर बात है जब कोयला जलेगा तो एनर्जी होगी, उसके साथ क्या होगा? इसमें लाइट भी होगी। और उसमें लाइट कितनी होगी और एनर्जी कितनी होगी? लाइट कितनी, एनर्जी कितनी होगी और लाइट कितनी होगी? जितना इसका मास होगा। मास मतलब जितना बड़ा उसका मास होगा और जितनी उसकी लाइट होगी उतनी उसकी एनर्जी होगी। क्योंकि आप सब जानते होंगे एक एलिमेंट है, आप जानते होंगे उसका नाम है मरकरी। आप जानते हो मरकरी ऐसा एलिमेंट है, अगर कोई भी अगर मरकरी किसी चीज पे डाल दें हम तो वो चीज चूरा हो जाएगी। तो वैसे ही इसमें अगर कोई छोटा कोयला है तो उसमें छोटी एनर्जी, छोटा मास, छोटा और स्पीड ऑफ लाइट होगी। हम बात की बात नहीं करते, हम एक एनर्जी की बात कर रहे हैं। जैसे सन एक बढ़िया एग्जांपल है। सन में क्या है? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्या है? ट्रेमेंडस में बहुत ही ज़्यादा हीलियम हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है आग का गोला, इसमें बहुत ही एनर्जी है। क्योंकि इसमें इसका कारण बता देता हूँ मैं आपको, इसका रहस्य। देखिए सन कभी इसलिए नहीं हमें चलता रहता है क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत गैस होती है। और स्पेस में कोई भी अगर एटम, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स कोई भी अगर फिक्शन कर रहे होते हैं, उसमें भी कुछ वो आपस टकरा रहे होते हैं तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखिए कोई भी एनर्जी हो वो दो चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है, दो चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती है। पहला कार्य होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है केमिकल। केमिकल से द्वारा अगर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जैसे बैटरी हो गया सब, और फ्रिक्शन द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिर्फ दो ही द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, चाहे सन हो, चाहे एस्ट्रॉइड, चाहे कॉमेट, कोई भी स्पेस कोई भी क्यों ना हो एलिमेंट, वो सब फ्रिक्शन या केमिकल एनर्जी द्वारा प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये बताते हैं इसका रहस्य बता दिया आपको कि अगर कोई भी चीज़ है छोटी है तो उसमें छोटी एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी होगी उसमें लाइट होगी, और जितना ही लाइट और
मगर जितना मास होगा उसमें जितनी प्रकाश की क्षमता होगी उतनी उसमें एनर्जी होगी। इससे कहा गया है जितनी एनर्जी होगी ई इक्वल टू एम सी मतलब मास स्पीड ऑफ लाइट। तो आप समझ गए होंगे, सब मतलब ये एल्बर्ट ने इसका फॉर्मूला क्यों खोजा और ये हर जगह काम आता है, चाहे वो कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, कोई भी एनर्जी क्यों ना हो, उसके जितने भी एलिमेंट है उसके मास पे डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट उसकी एनर्जी कितनी है। जैसे सन एक बेहतर एग्जांपल है इक्वल टू एमसी का, क्योंकि सन एक पूरे सौरमंडल का एक ऐसा सिर्फ एक तारा है जो कि बहुत सारी एनर्जी उसमें गैसेस है, इसलिए वो बुझता नहीं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन उनकी जो एटम फोटोन इलेक्ट्रॉन उनके बीच फ्रिक्शन हो रहा होता है। और मान लीजिए सन जो अगर अर्थ में जो ओजोन लेयर है वो ना हो तो सन में इतनी पावर होगी कि हमारे अर्थ जो है वो उसकी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिप्लेट हो जाए और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अर्थ पे। इसीलिए सो गाइस आपको समझना होगा इक्वल टू एमसी का मतलब। सो गाइस थैंक यू, कल मिलेंगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और भूलिएगा नहीं। आपको ऐसे ही अमेजिंग चीज बताते रहेंगे और कोई भी चीज़ पूछना हो कमेंट में जरूर पूछ दीजिएगा। सो गाइस थैंक यू, बाय, नमस्कार।